देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहाँ के 2/3 कोरोना पॉजिटिव सिंगल सोर्स तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं और जमात के ये सदस्य क्वारंटीन सेंटर में जाने के बावजूद उत्पात से बाज नहीं आ रहे। इनकी हरकतें इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। आज दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में भी यही हुआ। हमारे दोस्त उसके पास डॉक्टर आया कि नहीं आया? ये मंजर है दिल्ली के सुल्तानपुरी में कोरोना क्वारंटीन सेंटर का। यहाँ पर तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन में रखा गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें निजामुद्दीन में स्थित जमात के मरकज से पकड़ा गया था, जिसके बाद इन्हें एहतियातन इस सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अब जमात के सदस्य आए दिन क्वारंटीन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ रहे हैं। सुबह 11:30 बज चुके हैं, कोई नाश्ता नहीं आया अभी तक, अभी चाय भी नहीं पी है। पेशेंट बेचारा भूखा प्यासा बीमार था और उसका इंतकाल हो गया है। अब इसको एम्बुलेंस में ले जाके क्या पोस्टमार्टम करोगे क्या? इसके बारे में हमारी आगे कोशिश करें। यही इसको नहलाने का लड़का पूरा यहीं से होगा। इसको ये मत करो कि भाई ले जाते पोस्टमार्टम करते। रिजवान भाई को पहले लेके गए, उनको था शुगर पेशेंट था, जाके 4 दिन रख के क्या करे, उसके बाद उनको लेके आ गए, इंतकाल हो गए। 8 दिन बाद पोस्टमार्टम किया, क्यों पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो शुगर पेशेंट था, बीबी था, वो इंतकाल गए तो पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत पड़ी? अब इनको ले जाके क्या पोस्टमार्टम करने के लिए लेके जा रहे क्या? या इंतकाल हो गया तो इसके लिए तस्लीम के लिए इसका ये इंतजाम करो बोलो। पूरा माजरा ये है कि सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात के एक सदस्य की मौत हो गई। वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज था। इसके बाद जब स्वास्थ्य कर्मी उस व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने आए तो जमातियों ने हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर में इस जमाती की मौत के बाद सैकड़ों लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार नहीं थे और स्वास्थ्य कर्मियों ने जब उनसे अपने कमरों में जाने की अपील की तो वो उन्हीं से उलझने लगे। प्रॉब्लम था बहुत घसीट रहा था। 6:30 बजे डॉक्टर नहीं बोल दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा बोला था। फिर मैं गया, फिर 8:30 बजे आया, 8:30 बजे आया। निजामुद्दीन से गिरफ्तार करके सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में लाए गए इन जमातियों का इल्जाम था कि डॉक्टर उनकी सुन नहीं रहे थे। ये पेशेंट हैं, 3 दिन से बीमार हैं, इनके लिए दवाई मांग रहे हैं 4:30 से, और सुबह 8 बजे से 3-4 मरतबा मैं डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ। मैं खुद 3-4 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ। कई मरतबा मैंने डॉक्टरों से कहा दवाई दो, पेशेंट बहुत बीमार है, उनको सांस नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज्यादा है। मुझसे डॉक्टरों ने कहा भेज रहे हैं। मैंने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, इमरजेंसी है। मैंने कई बार डॉक्टरों से कहा कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ, क्या आप मरने का इंतजार कर रहे हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। वो कह रहे हैं हम टैबलेट दे रहे हैं और टैबलेट देने के बाद ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ब्लीडिंग आ रही है उनको मुंह से, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे डांट के भगा दिया। मैंने कई बार उनसे कहा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जमातियों ने क्वारंटाइन सेंटर में जमकर हंगामा किया। इस बार सुल्तानपुरी इलाके में बने क्वारंटाइन सेंटर में जमातियों ने हंगामा किया। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जमातियों ने जमकर क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा किया। इस क्वारंटाइन सेंटर में तकरीबन 750 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग जमात से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जमातियों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब जमातियों ने क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा किया हो। इससे पहले भी राजधानी में बने अलग अलग जगहों पर बने क्वारंटाइन सेंटर में जमाती हंगामा कर चुके हैं। कभी खाने को लेकर हंगामा करते हैं तो कभी वो डॉक्टर से बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं और कई क्वारंटाइन सेंटर के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए इन जमातियों ने ये वीडियो खुद बनाए हैं जो हमारे हाथ लगे हैं। इसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी है, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। ये सुल्तानपुरी
क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत है। ये डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाए। जमात के सदस्यों का क्वारंटीन सेंटर में हंगामा करना कोई नई बात नहीं है। जब से इन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, तब से ही जमातियों के हंगामा करने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तबलीगी जमात के लोगों को लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर घर जैसी आजादी मिलेगी और पूरी छूट मिलेगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में अपने स्वास्थ्य के लिए अलग अलग सेंटर्स में उनको रखा गया है ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। अगर उनको कोई भी रोग नहीं है तो उसके बाद भी उसकी मॉनिटरिंग हो सके। सुल्तानपुरी के इसी क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हुई। मौत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम ना हो, इसको लेकर काफी बकझक हुई। यहां तक कि उपद्रव इतना मच गया कि दिल्ली पुलिस को इसमें बीच बचाव के लिए आना पड़ा और फिर यहां से उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुंबई की धारावी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव केस की भरमार है और यहां पर 150 से ज्यादा विदेशी जमातियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। ये विदेशी जमाती धारावी के अलग अलग इलाकों में छिपे हुए थे। अब इनके बारे में जानकारी देने वाले जमातियों के निशाने पर हैं। इन विसल ब्लोअर्स को पीट रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। आज जो मैं नहीं सोचा था वो भी हो गया। आज कुछ तबलीगी मिलके मेरे मुंह पे जो थूके हैं, सिर्फ गलती मेरी ये थी कि कुछ दिन पहले मैंने लोगों को आग्रह किया कि डायमंड बिल्डिंग में एक डेथ हुई है, जिनका नाम तालिब भाई है, और हमारी बालिका नगर में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें एक डेथ हुई है। तो मैं लोगों को सिर्फ जागरूक किया हूँ मैं कि उनसे थोड़ा समझ रहिए, उनसे दूर जो रही है, उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये सिला ये हुआ कि कुछ वहाँ के लोग गुट में आए। मेरे पास बाकायदा फुटेज है। अभी मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, बालिका नगर में, डायमंड बिल्डिंग में और ये एवशम अपार्टमेंट है, ये तीनों जगह कैमरा है। तो कैमरे में बाकायदा आया है कि कुछ लोग मुझको मिल के आके मार रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई मेरी गलती क्या, मेरा कसूर क्या है। तो अभी आपको वीडियो मिल जाएगा। मुझे मारा गया है, मेरे मुंह पे थूका जो गया है। ये है मुंबई के शेख अबू जर अबुल खला। अबू जर मुंबई में जिस जगह पर रहते हैं वो है महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। अबू जर मुंबई के धारावी इलाके में डॉक्टर बालिगा में रहते हैं। इस इलाके को महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन घोषित कर रखा है, लेकिन जब शेख अबू जर ने अपने इलाके में छुपे जमातियों का पर्दाफाश किया तो वो जमातियों के निशाने पर आ गए। मेरा नाम शेख अबू जर है। मैं जरा आपको अपना चेहरा जो है दिखा रहा हूँ। अभी कुछ तबलीगी जमात वालों ने मुझ पर अटैक किया है। मेरा सिर्फ कसूर ये था कि मैंने कुछ दिनों पहले उनको पॉजिटिव था, कोरोना पॉजिटिव था, तो अपने सोसाइटी के लोगों को मैंने गुड फेथ में मैंने इनको जो है बोला कि आप उनसे थोड़ा सेफ रहिए, थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कुछ लोगों का 3 सोसाइटी अगल बगल है, बालिका नगर, एवरशाइन और ये डायमंड अपार्टमेंट। तो ये डायमंड अपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये लोग काफ़ी जो है इन पे जो है, जो भी नाम लूँगा मैं, अभी आफ्ताब है, उनका जो है चचेरा मवेरा खलेरा भाई कोई है, तो वो भी मकोका केस में MPD में जो है अभी अंदर है वो जेल में। तो ये लोग काफ़ी रसूख वाले हैं, जो लोग चाहते हैं वो होता है।